वेलकम टू माय चैनल केडी मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपकी 11वीं क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है और उसमें मैंने आपको एक लेक्चर करा दिया है। आज ये मेरा सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर मेरा आपका जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं सारे कंप्लीट कराने का उद्देश्य है, ठीक है ना। और सेकंड लेक्चर आपके तभी समझ में आएगा अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से पढ़ा हो। तो मैंने वीडियो डाली हुई है, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हम आइए देखते हैं आपका एक्सरसाइज प्रश्नावली क्या है आपकी, ठीक है ना। तो जो एक्सरसाइज है आपकी 1.1 है, तो ये बताना कि पहले में बताना कि सेट कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। मैंने बताया था आपको कि सेट किसको बोलते हैं, जब सेट क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हमारे पास क्या होना सुपरिभाषित होना जरूरी है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो पहले क्वेश्चन है, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है और जो फर्स्ट क्वेश्चन का ही फर्स्ट पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि स्टार्टिंग से जो हमारे पास जैसे जो स्टार्टिंग होंगे मंथ, जितने भी महीने स्टार्टिंग होंगे उनका संग्रह बताना। तो जैसे जो स्टार्टिंग होगा, जैसे स्टार्टिंग कौन कौन से होगा आपके पास, बताइए कौन कौन से, यानी जनवरी, फिर आपका क्या होगा जून, फिर क्या होगा आपके पास जुलाई। अब देखेंगे जे से प्रारंभ होने वाले जैसे प्रारंभ होने वाले महीने, जैसे प्रारंभ होने वाले महीने बताइए कौन कौन से होते हैं। वो मैंने मान लिया कितना है, ए, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट, तो कौन कौन से होंगे बताइए, जनवरी, फिर आपका होगा जून, फिर आपका होगा जुलाई, कर्ली ब्रैकेट आपका क्लोज, ठीक है ना। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है, तो हमें ये बताना है कि सेट है नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास है क्या, एक सुपरिभाषित है, यानी एक वेल डिफाइंड है। जब ये वेल डिफाइंड है उसका मतलब क्या हमारे पास ही हो, एक क्या है, सेट है। अतः एक सेट है, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया बहुत अच्छे से, ठीक है ना। ऐसे आपको लिखना है। अच्छा, ये लिखना है, इसमें सिर्फ बताना था कि आपके पास सेट है या नहीं है। ये सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन बताना, भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखों का संग्रह। अब देखो, ऑल इंडिया के जो राइटर्स हैं उनका आपको संग्रह बताना ऑल इंडिया के लिए। तो ऑल इंडिया के राइटर तो सबके लिए अलग अलग होंगे भाई। पहले आज कोई और था, कल कोई और होगा, पहले कोई और था। देखो, पर्टिकुलर नाम नहीं बोला उसने, पर्टिकुलर, अगर पर्टिकुलर नाम बोलते तब बात अलग थी, लेकिन पर्टिकुलर नाम नहीं बोला। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, इससे सेकंड पार्ट जो है हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ये फर्स्ट सेकंड पार्ट में क्या है कि अब देखो प्रतिभाशाली क्या होगी, क्या होगा, नोट सेट। ये हमारे पास क्या होगा, ये नोट सेट बताया था। तो नोट सेट क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे पास कोई भी जो आपके ऑल इंडिया में जो प्रतिशाली राइटर जो होंगे वो कभी भी प्रतिशाली नहीं होंगे। जरूरी नहीं है कि कौन कौन से होंगे, आज कोई है कल कोई और है। देखो, कहने का मतलब है आज मैं हूँ, कल कोई मेरे बाद होगा, फिर उसके बाद कोई और होगा, ठीक है ना। तो बताया था, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ये नोट सेट है क्योंकि नोट सेट क्योंकि लिखना चाह सकते हैं आप, क्योंकि नोट वेल डिफाइंड, नोट वेल डिफाइंड, नोट वेल डिफाइंड बताया था, नोट वेल डिफाइंड कलेक्शन बताइए। क्योंकि देखो, दोबारा फिर बता रहे, प्रतिभाशाली जो लेखकों का संग्रह होगा ना ऑल इंडिया के लिए, तो वो कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसका मतलब आज कोई है तो कल कोई और होगा, तो मतलब नोट सेट, एक सेट नहीं है। नंबर थर्ड है आपका, नंबर थर्ड है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यानी जो क्रिकेट टीम जो होती है ना आपके पास, टोटल कितने होती है आपके पास, कितने टीम होते हैं टोटल, 11 सदस्य होते हैं उसमें। अब 11 सदस्य में विश्व ऑल वर्ल्ड के लिए बताना, अब ये तो कहना पॉसिबल नहीं है, बताइए।
क्यों, पहले कौन था भाई, सब सर्वश्रेष्ठ कौन था, पहले सचिन था, सचिन के बाद फिर धोनी है, धोनी के बाद फिर क्या विराट जी है फिलहाल। तो ये जरूर नहीं है कि क्या है, ये एक नोट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो उसको लिए क्या है, नोट वेल डिफाइंड। तो उसका मतलब ये भी क्या होगा आपके पास, नोट सेट, नोट सेट। क्योंकि देखो, क्योंकि बताया मैंने, क्योंकि नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। बताया तक कोई प्रॉब्लम। नंबर 4 अब जो नंबर 4 है देखते हैं। नंबर 4 में क्या कहता है कि देखो, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब जो क्लास में हमारे पास जितने भी स्टूडेंट हैं उनका संग्रह हो सकता है। हमारे पास एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट है, तो एक तरीके से क्या आपके पास है, सुपरिभाषित होगा, वेल डिफाइंड होगा। तो उसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, फोर्थ क्या हमारे पास सेट है भाई। बताइए फोर्थ में, अच्छा लिख लेना इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना। क्योंकि ये क्या है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, लिख सकते हैं, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है ना, ऐसे भी ऐसे भी बता सकते हैं, नहीं इक्वल टू हमारे पास क्या था, ये ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास, पहले ब्रैकेट आपका भाई क्लोज। ठीक है, नंबर 5 बताया तक। नंबर 5 देखो, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब देखो, नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया रखा आपको पिछले वाले वीडियो में, ठीक है ना। तो 100 से लेस देन जितने भी हो गए हमारे पास, वो तो क्या होगा हमारे पास, बताइए। तो हमारे पास 100 से जो लेस देन होगा हमारे पास कितना होगा, 100 से लेस देन होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक होगा, 99 तक। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये एक तरीके से ये हमारे पास क्या है, सेट है। क्या है वास्तव में सेट, क्यों सेट, क्योंकि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। चलो नेक्स्ट, 6 नंबर 6 लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अच्छा, ये बताना कि सेट है नहीं है, ये भी सेट है। क्यों सेट है, क्योंकि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्योंकि जो लेखक प्रेम, देखो पर्टिकुलर नाम दे दिया, प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यासों के नाम, ठीक है ना हमारे पास। फिर आपके पास है, ये कौन सा पार्ट होगा, 6 होगा। 6 के बाद हमारे पास है 7 पार्ट। 7 पार्ट में क्या रहा कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, यानी जो इवन ओड होंगे, इवन होंगे उनका संग्रह। नहीं इवन के लिए जैसे मैंने वो सेट मान लिया, कितना आपके पास ए है। अब देखो इवन कितना होगा, 2 होगा। अच्छा देखिए, मैंने देख रहा सभी सम की बात कर रहा नहीं, इसका मतलब क्या होगा, इधर 0 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4, फिर 6 डॉट डॉट एंड सोन, फिर ऐसे -2, फिर -4, ऐसे डॉट 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 एंड सोन। बताया तब कोई प्रॉब्लम। यानी एक तरीके से ये बताना है कि सेट है नहीं, तो ये भी एक तरीके से क्या आपका सेट है। बताया तब कोई प्रॉब्लम। अच्छा, फिर 8 पार्ट है। अब जो 8 पार्ट क्या बोलता है, 8 पार्ट में क्या हमारे पास 8 पार्ट में हमारे पास ये जो चैप्टर है आपका, ठीक है ना। हाँ, इस चैप्टर में, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। देखो एक मिनट देखना, इस चैप्टर के लिए भाई ये कितने क्वेश्चन है टोटल हमारे पास, टोटल 6 क्वेश्चन है, इनका संग्रह। तो इनका संग्रह भी क्या होगा आपके पास, ये सेट। तो ये भी क्या आपके पास सेट है, लिख देना कि बिकॉज, क्योंकि आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन। नंबर से आपके पास हो जाएगा कितना, नंबर 9 क्या आपके पास है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखो, अब फिर विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, अब ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा, आप बताइए विश्व के खतरनाक, कभी कोई था, आज कोई और जानवर है। किसी को किसी से डर लगता है, किसी को किसी से डर लगता है। तो बहुत से किससे डर सकते हैं, बिल्ली से भी डर सकते हैं, उसके लिए तो वो खतरनाक जानवर होगा। तो उसका मतलब ये क्या होगा आपका नोट सेट। बताया था कोई प्रॉब्लम। ये मैंने आपका एक तरीके से पूरा का पूरा पहला क्वेश्चन करा था, सिर्फ इसमें ये बताना था कि आपके पास कौन सा सेट है नहीं है, ठीक है ना। तो सेट बताने के लिए, अब सेट बताने के लिए सबसे पहले आपको पता चाहिए क्या होना चाहिए आपके पास, एक ये सुपरिभाषित होना चाहिए, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन होना जरूरी है। बताया था कोई प्रॉब्लम, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, हो गया।
देखो सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन में कि द गिवन, जो गिवन है आपके पास, गिवन है कि ए जो हमारे पास दे रखा, ए जो सेट दे रखा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये दे रखा आपके पास 1 3 4 5 6, कर्ली ब्रैकेट आपका क्लोज। अब इसमें ये सोल्यूशन है एक तरीके से इसका। अब इसमें पहला जो पार्ट दे रखा, जो फर्स्ट पार्ट है, अब देखो फर्स्ट पार्ट में दे रखा कि 5, फिर यहाँ लिख रखा ए। इसमें ये बताना कि इस देखो इस सेकंड क्वेश्चन में बताना कि ये और ये बताना। अब मैंने आपको बताया था कल क्या होता है कि जैसे पिछले वाले वीडियो में इसको बोलते बिलोंग, यानी ए, जैसे मैंने लिख दिया कि 5 लिख दिया, 5 बिलोंग टू ए, यानी 5 किसका एलिमेंट है, ए का। अब मैंने लिख दिया कि आपके पास 7 7 नॉट बिलोंग टू किसका, ए का। तो ये कहता कि ये 5 किसका एलिमेंट ए का है या नहीं है, यानी नॉट बिलोंग टू या बिलोंग, बताया था कोई प्रॉब्लम। अब जो पहला क्वेश्चन है इसका दूसरे का जो फर्स्ट पार्ट है, अब दूसरे का जो फर्स्ट पार्ट है कितना है बताइए, ये भी बिलोंग टू है, कोई प्रॉब्लम। अब जो सेकंड पार्ट है, अब देखो सेकंड पार्ट में क्या करें कि 8 है, 8। अब देखो 8 देखो सेट में है कि नहीं है, तो इसका मतलब है नॉट बिलोंग, यानी कहने का मतलब है कि 8 सेट ए का एलिमेंट नहीं है। अब थर्ड पार्ट में क्या आपके पास, थर्ड पार्ट में 0। अब देखो 0 फिर बिलोंग टू ए। अब मैंने क्या करा, कट नॉट बिलोंग टू, यानी 0 किसका सेट, किसका एलिमेंट नहीं है, ए का, बताया था कोई प्रॉब्लम। फिर फोर्थ पार्ट, अब जो फोर्थ पार्ट में फिर 4 दे रखा। अब 4 देखो 4 इसमें है कि है, यस सर, तो 4 बिलोंग टू कितना, 4 बिलोंग टू कितना होगा आपके पास, ये ए के, यानी 4 किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। नेक्स्ट फिर आपके पास फिफ्थ होगा, फिफ्थ पार्ट है इसका। अब फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है कि 2 दे रखा, कितना है कि 2। अब 2 बिलोंग टू ए है या नहीं है, यस, यानी 2 भी बिलोंग टू किसका करता है, ए से, क्योंकि ए किसमें, 2 किसमें, ए सेट में। उसके बाद कौन सा पार्ट आपके पास ये है, कितना का 6 पार्ट, चलो यहाँ पे बात है 6 पार्ट में है, तो 6 पार्ट है। 6 पार्ट क्या कहता है कि 6 पार्ट है कि 10 है। अब जरा 10 दे रखा, तो 10 देखो 10 है इसमें कि नहीं सर, तो आपका 10 नॉट बिलोंग टू कितना, ए, बताया था कोई प्रॉब्लम। ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, बताया था कोई प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। अच्छा अब आगे देखते हैं जरा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि अब हमें क्या करना है कि देखो रोस्टर फॉर्म में लिखना इसको, रोस्टर फॉर्म में, यानी जब रोस्टर फॉर्म में लिखना तो उसका मतलब आपको किस में गिवन है, ये टोटल, ये आपको किस में गिवन है, ये आपको गिवन है इसका रूल फॉर्म में, किस में गिवन है, रूल फॉर्म में, या आप बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी किस में बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। यानी देखो हमें करना क्या है, यानी देखो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अब थर्ड क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले दे रखा आपके जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट में जो गिवन है हमारे पास ए, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक, यानी एक्स एक क्या है, एक पूर्णांक, यानी एक क्या है, इंटीजर है, अभी एक्स एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक है और किस कंडीशन को फुलफिल करता है कि जो x की वैल्यू है वो -3 से बड़ी और 7 से क्या छोटी, बताया तब कोई प्रॉब्लम। अब जरा ये बात समझना, देखो अब इसका कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन का जरा समझना। यानी हमें ये दे रखा, ये कौन सी फॉर्म है, अगर आपसे पूछूं तो ये फॉर्म है कौन सी, रूल फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है आपसे पूछूं मैं, अगर ये रूल फॉर्म, और इसका दूसरा नाम क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, बताया था कोई प्रॉब्लम। अब ये रूल फॉर्म है, तो अब इसको किसको फॉर्म में लिखना, रोस्टर फॉर्म में लिखना, लेकिन इस ये आपको गिवन है, तो रोस्टर फॉर्म, नाउ द रोस्टर फॉर्म ए। अब जरा ए देखा रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म को देखो, x की जो वैल्यू है ना वो -3 से क्या ग्रेटर देन है और 7 से क्या है लेस देन है। अब -3 से ग्रेटर देन कितना होता है, मैंने आपको बताया था। अब बल्कि क्या है कि ये मेरे पास पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है आपके पास, इंटीजर। इंटीजर मैंने आपको बताया, इंटीजर क्या होता है, 0, राइट हैंड साइड में 1 2 3, हाँ राइट हैंड साइड में 1 2 3 और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 और -3 एंड सो ऑन। अब
अब -3 से बड़ा क्या होगा, -3 से बड़ा माइनस में क्या होगा कि आप कहोगे सर -2, फिर कहोगे सर आप -1, फिर आप कहोगे सर 0, फिर क्या कहोगे सर आप कितना कहोगे 1, फिर आप क्या कहोगे 2, फिर कितना कहोगे 3, फिर कितना कहोगे आप 4, फिर कितना कहोगे आप 6, फिर कितना कहेंगे 7 होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि 7 से लेस देन है और साथ में क्या पूर्णांक है, और पूर्णांक कितना होते हैं हमेशा पूर्णांक, यानी नाम पे लग रहा है पूरा नंबर पूर्णांक, यानी कर्ली ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा एक तरीके से क्लोज हो जाएगा, बताया था कोई प्रॉब्लम। ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसमें ही कितना है आपका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है इसमें, सेकंड पार्ट अब देखो सेकंड पार्ट है कि मैं अब डायरेक्ट मैं ऐसे लिखना प्रत्येक क्वेश्चन में द गिवन, ऐसे करके आपको प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे करना। अब जो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में गिवन है आपके पास द गिवन, ये सॉल्यूशन है इनका भी द गिवन। अब गिवन है, अब हमारे पास जो गिवन है, जो हमारे पास गिवन है ना, जो हमारे पास सेट है बी। अब जो बी सेट दे रखा कर्ली ब्रैकेट के साथ एक्स सच दैट एक्स 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, यानी एक्स संख्या जो है, एक्स जो संख्या है 6 से कम, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। कर्ली ब्रैकेट आपका क्लोज हो गई, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान देना कि 6 से कम है, तो अब बी जो सेट बनेगा, अच्छा लिखना किसमें फिर रोस्टर फॉर्म में, तो नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ का मतलब नहीं, अब द रोस्टर फॉर्म बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। देखो कितना होगा 6 से कम, कितना होगा 6 से कम, प्राकृतिक संख्या क्या होती है मैंने बताया था आपको, 1 2 3 4 एंड सो। तो अब लेकिन किससे कम लेनी, 6 से कम, तो 6 से कम कितनी होगी टोटल, यानी 1 2 3 4 5, ये आपका कर्ली ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपके पास क्लोज हो जाएगा। ये आपके पास एक तरीके से क्या बन गया, ये भी आपका कंप्लीट हो गया, बताया था कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा थर्ड की बात करेंगे, अब डायरेक्ट बताएंगे हम आपको डायरेक्ट, आप बुक से पढ़ना। क्वेश्चन देखो कितना है, सी पार्ट है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग कितना हो 8 हो, यानी जो ऐड करेंगे ना जो नेचुरल नंबर को, उनका जो योग होएगा ना, इकाई दहाई का जो योग होगा ना, तो वो जो क्या कहलाएगा आपका, वो क्या कहलाएगा 8 कहलाएगा। तो कैसे होगा, जो सी पार्ट है देखो, तो सी तो जो रोस्टर फॉर्म डाल लिखेंगे, मैं डाल लिखता हूँ रोस्टर फॉर्म कितना होगा, बी है कि सी पार्ट है, तो जो रोस्टर फॉर्म होगी सी, बताइए दोनों के लिए कौन कौन सा, 17 दायरा कोई, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। उसके बाद कितना आएगा 26, फिर 35, फिर 44, फिर 53, फिर 62, ऐड करके 62 है ना। फिर उसके बाद हमारे पास कितना आएगा 71, फिर कितना आएगा 80, कर्ली ब्रैकेट आपका क्लोज होगा। देखो दो अंकों के लिए कहाँ तक की संख्या हो सकती है, टोटल 99 तक हो सकते हैं, और 99 तक जिन अंकों को ऐड करके कितना आ जाए 8 आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, वो रोस्टर फॉर्म कहलाएगी। तो यानी 7 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 2 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, देखो डी जो पार्ट में कहता है कि हमारे पास एक प्राइम संख्या यानी एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है, जो 60 की क्या है भाजक है। अब देखो डी क्या बताना आपको, डी यानी डी यानी रोस्टर जो फॉर्म बनेगी, इसकी जो रोस्टर फॉर्म बनेगी आपकी रोस्टर फॉर्म। अब जो डी बनेगी, अब देखो डी वो है जो क्या नाम 60 का क्या है भाजक है, डिवाइड है 60 से, ठीक है ना। 60 को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर ऐसे कौन कौन से होंगे, 2 भी हो सके, क्योंकि उन्हें प्राइम नंबर बताया था आपको कल इससे पिछले वाले वीडियो में, ठीक है ना, एक बार देखना, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, नंबर सिस्टम मैंने इसलिए आपको अच्छे से पढ़ाया था, क्योंकि किसी भी नंबर हो, इवन हो, ओड हो, इवन पॉजिटिव कम, सब मैंने आपको बता चुका हूँ। तो बताइए क्या होगा प्राइम के लिए, यानी अभाज्य के लिए 2 कट जाएगा 60 से, चलो 3 से कट जाएगा, और किससे कट जाएगा 5 से कट जाएगा,
7 से नहीं कट देगा, 20 से कटेगा बट 20 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। 10 से भी कटेगा बट 10 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, ये आपका पास क्या होगा, क्लोज होगा, यानी एक आपका भी होगा। फिर नंबर 5, अब नंबर 5 है। अब देखो अब जो ई पार्ट में रोस्टर फॉर्म बनानी है हमको। अब रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए हमें ई जो पार्ट है, ई पार्ट में ट्राइकोनोमेट्री दे रखा। अब ट्राइकोनोमेट्री के लिए मैंने बताया था कभी भी किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो। देखो एक बार इसको लिख लेते हैं, तो इसको बता देते हैं अच्छे से। कौन सा पार्ट है आपके पास, द गिवन, यानी दिया है आपको, तो दिया है जो ई इक्वल टू कितना दे रखा आपके पास, ई इक्वल टू ट्राइको, ट्राइगोनोमेट्री। अब इसका वो बनाना आपको, रोस्टर फॉर्म बनाना, ठीक है ना। अभी रोस्टर फॉर्म बनाना, रोस्टर फॉर्म सभी एक सौ का समुच्चय बनाना रोस्टर फॉर्म। तो ई कितना होगा, रोस्टर फॉर्म कितना होगा बताइए, रोस्टर फॉर्म ई इक्वल टू, तो बताइए ई इक्वल टू कितना होगा आपके पास। अब रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए मैंने बताया था कि पहले टी आर आएगा, आई आ गया, जी आ गया, ओ आ गया, चलो एन हो गया, चलो ओ नहीं आने का, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होता, हमेशा क्या लिखेंगे उसको, एक ही बार लिखेंगे। चलो एम हो गया, चलो ई हो गया, चलो आर आ गया, वाई आ गया, यानी ये क्या होगा आपके पास, ये बनेगा इसका रोस्टर फॉर्म। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब बात करते हैं किसकी, 6 नंबर की। अब 6 नंबर में भी यही है क्वेश्चन, लेकिन इसमें वर्ड है बेटर, यानी हमें एक बताना था एफ जो पार्ट है इसकी जो रोस्टर फॉर्म बनेगी, जो एफ इक्वल टू मतलब रोस्टर फॉर्म किसकी, बेटर की। अब देखो वो कौन कौन से वर्ड आएंगे, बी आ गया, चलो फिर ई आ गया, चलो डबल टी है तो ओनली एक टी आएगा, फिर ई है ओनली एक ई आ चुका है तो आर आएगा। बताया था कल्ट ब्रैकेट आपका क्या जाएगा, क्लोज। बताया था आपका प्रॉब्लम। अच्छा मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए अभी, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बताया था, पहले इसको नोट डाउन कर लेना। तो क्वेश्चन बहुत इजी, देखो मैंने मिक्स कर रहा हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम, जैसे मैंने लिखा नाउ अब द रोस्टर फॉर्म, द गिवन दिया है, उसके बाद रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो ये बातें कोई इतनी टफ नहीं है, इजी है, तो आपको जैसे आपको सुटेबल लगा ऐसे समझना, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा थर्ड तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। अच्छा जो 4th क्वेश्चन है, अब जरा 4th क्वेश्चन देखते हैं। अब जो 4th क्वेश्चन देखो, अब 4th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये समझना। अब आपको जो 4th क्वेश्चन है हमारे पास, अब 4th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, अब देखो दे रखा हमारे पास, अब देखो समुच्चय निर्माण रूम में निरूपित करना है, यानी सेट पे उसमें करना कि किसको बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी आपके पास यानी रूल फॉर्म में आपको करना है। देखो कैसे, यानी सबसे पहले आपको जो गिवन है द गिवन, अब देखो समझना बहुत आसान है, द गिवन। अब हमारे पास जो गिवन है हमने उसको लेट कर लिया, कितना ए मान लिया, कितना लेट कर लिया उसको ए। अब जो गिवन है देखो कर्ली ब्रैकेट में 3 6 9 और 12 कर्ली ब्रैकेट आपको क्या कर दिया, फिर मैंने आपको क्लोज। अब ये कौन सी फॉर्म में दे रखा आपको बताइए, मतलब कौन सा टेबुलर फॉर्म में दे रखा आपको, किस फॉर्म में दे रखा आपको, टेबुलर फॉर्म में, जिसको बोलते हैं कितना रोस्टर फॉर्म में, जिससे पहले वाला क्वेश्चन। अब इसको किस में लिखना, रूल फॉर्म में लिखना। तो रूल फॉर्म का मतलब समुच्चय निर्माण है सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी किस में लिखना, समुच्चय निर्माण में। तो नाउ अब सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप बताया था कोई। अब हमारे पास कितना, हमारे पास एक सेट है ए। अब जरा समझना कैसे लिखना। अब देखो जरा ए, देखो 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 है, तो उसका मतलब क्या है कि इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब मैंने क्या लिख दिया कि मैंने लिखा कि x, देखो ऐसे लिख सकते हैं कि 3
देखो 3 × x सच दैट 3 × x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स का मतलब है नहीं क्या है, नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्याएं। एंड नेचुरल नंबर है साथ में क्या है कि जो x की जो वैल्यू है ना, जो x की जो वैल्यू होगी वो किससे लेस देन और इक्वल टू किसको होगी 1 के, और लेस देन इक्वल टू किसको होगी 3 के। एक बार चेक करना 1 रखो 3 रखेंगे 9 तो टोटल कितना आएगा, सॉरी कितना आएगा 4। बताया तक कोई प्रॉब्लम है, पहले वक्त आपका क्या हो जाएगा फिर कलो बताया तक सेट बिल्डर फॉर्म। बताइए ये थर्ड आपका ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट। बताइए समुच्चय निर्माण रूप भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो लिख लेना आप, ठीक है। अच्छा और आगे देखते हैं अब हम इसका सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है हमारे पास। कितने सेकंड पार्ट में क्या करना है इसमें, सेकंड पार्ट है फिर दे रखा आपको, जरा देखना सेकंड पार्ट। अब मैं लिख देंगे डायरेक्ट, देखो रूल फॉर्म में लिखना इसको, या रूल फॉर्म लिख दो या सेट बिल्डर फॉर्म लिख दो, चाहे समुच्चय निर्माण रूप लिख दो। देखो जो हमारे पास गिवन है द गिवन कितना आपके पास गिवन है, मैंने ए मान लिया इसको सोल्व करते वक्त, ए लट कर लेते 2 है 4 8 16 और कितना 32, ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट आपका फिर ये क्लोज है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट आपका क्लोज। अब जरा ये समझना आपको कैसे करना। अब जरा समझना, देखो कैसे लिखेंगे इसको। तो समुच्चय निर्माण रूप इक्वल टू कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैंने लिख दिया 2 की पावर n कर, 2 की पावर कितना n, सच दैट n बिलोंग टू कैपिटल N, n बिलोंग टू कितना कैपिटल N। और देखो और अब n का मान कितना रखना है, n की जो वैल्यू होगी 1 से लेकर कहां तक लिखेंगे आप 5 तक। कर्ली ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा फिर क्लोज बताया था, क्योंकि 1 रखेंगे 2 की पावर 1 तो 2 रखेंगे 2 की पावर 4, 3 रखेंगे फिर 2 की पावर 8, फिर 4 रखेंगे 2 की पावर 16, फिर 5 रखेंगे 2 की पावर 32। क्वेश्चन खत्म। थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट समझना जरा। थर्ड पार्ट में आपके पास 5, थर्ड पार्ट में देखो सेम ऐसे ही है द गिवन, मैंने मान लिया कितना सेट है ए है। अब ए सेट लेट कर लिया तो कितना 5 है 25, फिर कितना हमारे पास 125, फिर कितना 625। कर्ली ब्रैकेट आपका क्लोज है, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास जो है अब लिखो उसका रूल फॉर्म, या समुच्चय निर्माण रूप लिख दो या रूल फॉर्म लिख दो। नाउ जो भी आपको अच्छा लगे रूल फॉर्म इक्वल टू, अब जो रूल फॉर्म होगी इक्वल टू, फिर जरा समझना रूल फॉर्म आप मैंने लिख दिया 5 की पावर कितना n लिख दूं, सच दैट सेम n बिलोंग टू कितना कैपिटल है। अब और या एंड अब जरा देखो कि हम 5 की पावर 1 रखो, 5 की पावर 2 रखो, 5 की पावर 3 रखो और 5 की पावर 4 रखो, ये n की जो वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल 4। कहां तक होगी टोटल 4 तक। कर्ली ब्रैकेट आपका फिर क्या हो जाएगा क्लोज। बताया तक कोई प्रॉब्लम। अच्छा अब बात करते हैं किसकी, फोर्थ पार्ट की। अब जो फोर्थ पार्ट में था गिवन इक्वल टू कितना दे रखा, इक्वल टू हमारे पास 2 4 6, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 2 4 6 ऐसे डॉट डॉट है ना, हाँ डॉट, फिर कर्ली ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा क्लोज। बताया यहाँ तक, बताया यहाँ तक। अब इसको लिखना है, अब इसको कैसे लिखना है तो सेम क्या लिखेंगे, तो नाउ
रूल फॉर्म या सेट बिल्डर वगैरह समुच्चय निर्माण रूप जो भी आपको अच्छा लगे। इक्वल टू तो कैसे लिखेंगे इसको, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट मैंने लिखा 2 इंटू एन सच दैट एन बिलोंग टू कैपिटल है। 1 रखेंगे 2 रखेंगे 4 6 एंड, ठीक है ना भैया। अच्छा एन का मतलब क्या होता है, एन वेयर एन इज नेचुरल नंबर्स। एन क्या है, प्राकृतिक संख्या है। कितना होगा 5, फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है कि 1 4 9, ठीक है ना। अब देखो गिवन में द गिवन इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कितना कितना है 1 फिर 4 फिर 9 फिर ऐसे डॉट डॉट कर कितना आपके पास है 100, कर्ली ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा। तो इसको लिखना फिर सेट बिल्डर फॉर्म में है ना, तो लिखो। तो रूल फॉर्म नाउ रूल फॉर्म इक्वल टू कितना जाएगा टोटल देखो। अब देखो 1 4 9 एंड सोन, ऐसे 1 4 9 एंड सोन। तो मैंने लिखा कि n का स्क्वायर लिख दो सच दैट n बिलोंग टू कितना कैपिटल n, और कैपिटल n इज ए नेचुरल नंबर एंड जो n की जो वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू 1, और कहाँ तक लेस देन इक्वल टू कितना 10, पता है यहाँ तक सॉरी 10। देखो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9, फिर ऐसे रखते जाएंगे फिर 9 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 100 आ जाएगा, बताया यहाँ तक। और ध्यान रखिए n क्या होता है, n एक नेचुरल नंबर, मैंने आपको बता रखा है n प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट बस हाँ 5 पार्ट थे टोटल कंप्लीट हो चुके हैं अभी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में। अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म लिख दो, उसको समुच्चय निर्माण रूप लिख दो, रूल फॉर्म लिख दो, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख देना, मैंने आपको बता रखा इससे पिछले वाली वीडियो में, ठीक है ना। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। चलो अब बात करते हैं, कितने क्वेश्चन हो गया 4, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है अब वो समझना आपको, क्वेश्चन नंबर 5। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है देखो, क्वेश्चन नंबर 5 फिर वही आएगा हमारे पास, सूचीबद्ध करना। सूचीबद्ध का मतलब होता है, मैंने कल बताया टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है नहीं, रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म का मतलब यानी किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कर्ली ब्रैकेट में लिख के उसको अलग अलग करके लिखना। तो यानी 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब 5 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि हमारे पास देखो ये देखा आपको, मैं लिख देता हूँ एक बार, a इक्वल टू गिवन में है आपके पास द गिवन a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, हमारे पास है x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक विषम का मतलब यानी ओड, विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब देखो इसको किस फॉर्म में लिखना, सूचीबद्ध का मतलब होता है टेबुलर फॉर्म, और टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या आता है रोस्टर फॉर्म में। नाउ द रोस्टर फॉर्म इक्वल टू कितना जगह बताइए जरा, कि आप कहोगे सर देखो कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3, विषम क्या होती है 1 3 5 7 एंड सो 1 3 5 7 डॉट 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 एंड सो। पहले व्यक्ति आपका भी क्या हो जाएगा कर दो भाई। तो सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट जरा समझना। सेकंड पार्ट में कि b हमारे पास एक पूर्णांक है, ये समझना थोड़ा भाई अच्छा जाए, एक बार देख लेते हैं। द गिवन, बढ़िया क्वेश्चन है ये। द गिवन हमारे पास b दे रखा, जो b है हमारे पास x
सच दैट x एक पूर्णांक, x एक पूर्णांक है। अच्छा, अगर मैंने आपसे पूछा तो ये कौन सी फॉर्म है, अगर आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर ये रूल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? रूल फॉर्म, ठीक है। और ये कौन सी फॉर्म है? ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। अच्छा, साथ में मुझे रखा और कंडीशन रखी कि कॉमा लगा कंडीशन रखी, जो x की जो वैल्यू है ना वो लेस देन कितना है? -1/2, फिर लेस देन कितना है? 9/2। अच्छा, जरा इस चीज को पढ़ना कैसे है इधर समझना, यानी जो x की जो वैल्यू है ना -1/2 से ग्रेटर देन, -1/2 से ग्रेटर देन, बट 9/2 से क्या होगी? लेस देन। तो इसका मतलब क्या होता है कि 1/2 का मतलब क्या है कि माइनस के पॉइंट, देखो एक बार समझ, इसको माइनस के 0.5 लेस देन, नहीं ग्रेटर देन, माइनस के 0.5 से ग्रेटर देन और 4.5 से लेस देन बताया था। इसका मतलब ये होता है। अब इससे बड़ा कौन सा नंबर होगा वो आपका समझना। अब जरा देखो यहाँ पर, एक मिनट रुको भी, तो जरा इस चीज को समझो आप। तो बताइए रोस्टर फॉर्म क्या हो सकती है इसकी। तो अब जरा देखना है, तो इससे ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा हमारे पास कि इससे ग्रेटर देन होना चाहिए हमारे पास 0.5। तब 0.5 से ग्रेटर देन कौन सा नंबर हो सके? बताइए जरा, 0.5 से ग्रेटर देन कौन सा नंबर हो सके? 0 हो सके? हो सकता है 0? यस। तो देखो 0 होगा तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या होगा? नाउ द रोस्टर फॉर्म इक्वल टू ए, सॉरी हमारे पास कितना सेट दे रखा? बी। अब जरा देखो कल लिखो, तो अब हमारे पास इससे ग्रेटर देन है किससे? इसे तो बताइए कितना होगा? 0 होगा, आप कहोगे 1 होगा, फिर कहोगे 2, फिर कहोगे 3, फिर कहोगे 4। यस या नो? कर्ली ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा? क्लोज। फोर, तो बताया तक कोई प्रॉब्लम? 5 नहीं होने का, क्यों? 5 भी क्या? 4.5 से लेस देन हो जाए, 4.5 से लेस देन। अगर 5 होगा तो 4.5 से क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा, तो 5 नहीं होएगा, ठीक है ना भी। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट समझना जरा। थर्ड पार्ट में कहते हैं किसी एक पूर्णांक है और x उसके लेस देन 1। तो देखो समझना कि देखो डायरेक्ट लिख देते हैं, चलो डायरेक्ट, चलो एक बार लिख देते हैं। तो द गिवन a इक्वल टू, ए नहीं सॉरी कितना है? c इक्वल टू, कितना हमारे पास है? हमारे पास है भाई c इक्वल टू है x सच दैट x एक पूर्णांक, यानी x इज इंटीजर। x क्या आपके पास? इंटीजर पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक का वैल्यू x उसका लेस देन इक्वल टू कितना है? 4 है। कर्ली ब्रैकेट आपका क्लोज। तो बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो अब जरा समझना, तो नाउ बहुत आसान, नाउ द रोस्टर फॉर्म। अब जो रोस्टर फॉर्म है सी है हमारे पास, c इक्वल टू, अब जरा रख लो पूर्णांक के लिए कि x का स्क्वायर करेंगे। अगर x का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा किससे लेस देन आना चाहिए? लेस देन इक्वल टू कितना चाहिए? 4 करना चाहिए। देखो अब देखो यहाँ पे 0 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 0। 1 का करो फिर 1, फिर 2 का। अच्छा पहले पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक कितने होते हैं आपके पास? आप कहते हैं पूर्णांक होते हैं कि 0, फिर 1, फिर 2, फिर डॉट, फिर -1, फिर -2, ऐसे एक बार दोबारा देखना। आई जो होता है, आई पूर्णांक जो होता है वो माइनस, देखो क्या होता है, इधर तो रखते हैं 0, इस साइड में फिर +1, फिर 2, फिर डॉट, फिर -1, फिर -2 डॉट एंड सो। क्योंकि मैंने कल बताया था आपको जो पूर्णांक क्या होते हैं आपके भाई, ठीक है ना। तो 1 रखेंगे तो फिर कितना आएगा? 1 का, फिर 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। नहीं 1 रख के तो 1 आएगा, और 2 रख के कितना आएगा आपके पास? 2 रखेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 4 आएगा। 3 रखेंगे, 3 रख के कितना आएगा? 9 आएगा। बट 9 लेस देन और इक्वल टू 4 के नहीं है, तो नोट कंडीशन फुलफिल हो जाएगी ये। तो कल 1 0 0 1, तो अब यहाँ -1 रखेंगे तो फिर यहाँ रखेंगे 2 माइनस के, तो आपके तरीके ये क्या कहलाओगे आपके पास? सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म। बताया था कोई प्रॉब्लम? नंबर 4 है कि लोयल शब्द है, तो डायरेक्ट बता रहा मैं इसको। देखो तो रोस्टर फॉर्म लिखेंगे इसकी डी इक्वल टू, जो रोस्टर फॉर्म होगी, जो रोस्टर मैंने बताया था जो भी वर्ड होगा आपके पास, वर्ड है जो भी लोयल, तो
तो जो वर्ड होगा वो हमेशा एक ही बार यूज होगा। जैसे मेरे पास एल होगा, देखो कि क्या क्या आएगा इसके लिए, एक एल आ जाएगा, एल के बाद कितना आएगा आपके पास, ओ आ जाएगा, ओ के बाद फिर वाई आ जाएगा, फिर वाई के बाद ए आ जाएगा, फिर एल है लेकिन एल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेट में, क्योंकि आपके पास जो जो टॉपिक है वो लोयल है ना भाई, ये आपके पास। अब इसमें कोई भी वर्ड दोबारा रिपीट नहीं होने का इस सेट में, जब भी आप इस फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको जब भी आप किसी भी सेट को लिखते हैं तो उसमें कोई भी आपका एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। डी के बाद ई 5 पार्ट है। अच्छा ध्यान में डायरेक्ट लिख, इसको डायरेक्ट कौन से रोस्टर फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैं लिखा हुआ है आपसे ऊपर। अब हमारे पास जो है फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में क्या है कि एक्स एक वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब 31, जिसमें 31 दिन नहीं, अच्छा ये बताना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो 31 दिन नहीं कौन कौन से होंगे जरा समझना आपको। अब देखो, अब डायरेक्ट बना देते कौन सा पार्ट है, एफ। अब बताओ कौन कौन सा होगा, बताओ जरा। एफ देखो, सबसे पहले फरवरी में कितने, जनवरी में 31 होते हैं, फिर पहला होगा फरवरी, चलो फिर कितना होगा फरवरी के बाद, चलो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं फरवरी, फरवरी के बाद आपके पास फरवरी, मार्च में 31, जून में, अप्रैल, अप्रैल में कितना होता है 30, चलो फरवरी, अप्रैल में लिखेंगे 30, तो अप्रैल हो जाएगा। चलो अप्रैल के बाद आपका आ जाएगा जून, जून के बाद आ जाएगा आपके पास जून, सितंबर, सितंबर के बाद आपके पास आ जाएगा नवंबर, 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 फिर कर लिया बेटा आपका क्या हो जाएगा ये, चलो बताया तब कोई प्रॉब्लम। फिर 6 पार्ट, अच्छा कौन कौन, नवंबर हो गया आपके पास। अच्छा ध्यान ध्यान देखो, अच्छा क्वेश्चन समझ लो पहले एक बार। ये कह रहे हैं कि एक्स एक ऐसा, एक्स वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, यानी जिसमें 31 दिन नहीं होते, फरवरी में नहीं होते, अप्रैल में होते, जून में होते, सितंबर में होते, नवंबर में। तो एक बार इनको चेक कर लेना, ठीक है ना, लिख लेना आप, ठीक है भाई। अच्छा नेक्स्ट, अब देखो एफ जो पार्ट है, एफ जो पार्ट है ये कौन सा, ई पार्ट हो गया आपके पास। अब जो एफ है, एफ जरा समझना, एफ अंग्रेजी का व्यंजन है जो के से पहले आते हैं। अब के से पहले कौन, ए तो वोविल्स हो गया भाई, देखो वोविल्स क्या कर सकते, ए ई आई ओ यू, ये तो हो गया वोविल्स। अब कौन कौन से होंगे जरा बताना, कि बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, अब ई तो नहीं होने का, नहीं, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जी एच हो गया, जे जी एच आई, आई नहीं होने का, फिर कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा। बताए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ये आपके एक तरीके से क्या होगी, आपके पास क्या कहते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ये कौन से व्यंजन है जो के से क्या होते हैं, पहले होते हैं, के से प्रीसीडिंग होते हैं। बताए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अच्छा कंप्लीट हो गया आपका भाई 5 क्वेश्चन भी। उसके बाद 6 क्वेश्चन कराएंगे आपको, एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको, हो गया। चलो अब जरा 6 क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन मिलान वाला क्वेश्चन है जिसको मैच कराना, आपको मैचिंग क्वेश्चन बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 इधर तो लिखा हुआ आपके पास, देखो मैं आप समझा रहा आपको, ये आपका एक तरीके से आपकी तरफ 1 है, 1 1 2 3 1 2 3 और 6 है। ये कर्ली ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है भाई, कर्ली ब्रैकेट आपका क्लोज। ये फर्स्ट है आपके पास, ए है, फिर बी है आपके पास। अब जो बी में लिखा हुआ, बी में आपके पास 2 है, 3 है, कर्ली ब्रैकेट आपका फिर क्लोज। चलो फिर सी पार्ट, अब सी पार्ट में है, सी पार्ट कर्ली ब्रैकेट में स्टार्ट, एम ए टी एच
ई आई सी एस होगा। फिर डी पार्ट है, ये ए भी नहीं है, सॉरी, ये आपका 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में इसका नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, और नंबर 4 है। नंबर 3 नंबर 4 जो हमारे पास है वो हमारे पास है A1 3 5 7 सात में कितना है 9। कर ले बेटा, आपको क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे देखो जरा क्या लिखा हुआ है। अब वो जो ए पार्ट लिखा हुआ ना, जो ए पार्ट है, ए पार्ट वो है हमारे पास, ए जो है ए एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या सात में क्या है, और 6 की भाजक है, और 6 की भाजक है। अब बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है, एक्स इज दैट एक्स, एक्स इज दैट एक्स 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, सी पार्ट। अब देखो ये तो आपके पास सी पार्ट हो गया। अब ये कह रहा कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो 6 की भाजक है। चलो देखो नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, और 6 की भाजक है।